हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइमरी क्लासेस। बेटा मैं आज आपकी 6th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 करवाऊंगी और इस पार्ट में मैं आपके 6 सम करवाऊंगी। ठीक है, 1 से लेके 6 तक। ठीक है, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको आगे की जो वीडियोस हैं वो इजीली मिलती रहेगी। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सम को पढ़ो। देखो, एक बुक एग्जीबिशन वाज हेड फॉर 4 days, यानी कि एक बुक की एग्जीबिशन लगी हुई है, प्रदर्शनी लगी हुई है 4 दिनों के लिए। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, जो टिकट बेची गई एट द काउंटर के ऊपर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे, यानी कि 4 दिन इसमें बोला है और यहाँ पे इसमें क्या लिखा फाइनल डे, वहाँ पे क्या लिखा 4 डे। तो आप फाइनल डे को 4th डे भी लिख सकते हो। ठीक है, वाज रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है आगे जो ये आपको डिजिट्स दिए हैं, जो नंबर्स दिए हैं, क्रमशः माने फर्स्ट का फर्स्ट डे, फर्स्ट का ये फर्स्ट वाला है, सेकंड का सेकंड वाला, थर्ड का थर्ड वाला और ये फाइनल डे वाला, यानी 4th डे वाला। ठीक है, फाइंड द टोटल टिकट्स। टोटल टिकट आपको ढूंढनी है, टोटल टिकट आपको बतानी है भाई कितनी बिकी। तो इसके लिए टोटल के लिए हमेशा प्लस किया जाता है, जब कोई डिफरेंस पूछता है तो हमें क्या करना होता है, माइनस। चलो इसको करते हैं। Tickets sold on first day. Tickets sold on first day is equal to, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखना, क्योंकि आप जो सिंबल लगाते हो, जो साइन लगाते हो प्लस माइनस का, उसके लिए जगह होनी चाहिए ना। थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखेंगे हम 1994। ठीक है, टिकट सोल्ड ऑन सेकेंड डे, सेकेंड डे कितनी है 1812। टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे, थर्ड डे को कितना हुआ 2050। ठीक है, और 4th डे या फाइनल डे, टिकट्स सोल्ड ऑन 4th डे भी लिख सकते हो बेटा इसको, और फाइनल डे भी लिख सकते हो। ठीक है, 4th डे इज इक्वल टू 2751। अब आपको इसने पूछा क्या आपसे, इसने पूछा है कि भाई टोटल टिकट्स कितनी बिकी। तो आपको टोटल टिकट जो बिकी वो बतानी है, यानी कि आपको प्लस करना है। टोटल टिकट्स सोल्ड, इन 4 days, इन 4 दिनों में जो टिकट्स आपकी बिकी हैं उनका आपको बताना है भाई कितनी बिकी है। चलो इनको प्लस करते हैं। 4 और 2 6 and 1 7, 5 और 5 10, 9 और 1 10, 10 और 10 20, 2 कैरी, 8 और 2 10 और 7 17, 1 कैरी, 1 2 3 3 and 4 7, यानी कि आपका आंसर क्या है 7707 टिकट्स। अब देखिए आपका नेक्स्ट, शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर जो है वो एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है, एक प्रसिद्ध क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन द टेस्ट मैचेस। उसने टेस्ट मैच में 6980 रन स्कोर कर लिए हैं। He wishes to complete 10,000 runs, लेकिन वो विश क्या करता है, वो सोचता है, उसकी इच्छा है कि भाई मैं 10,000 रन बनाऊं। ठीक है, बनाए कितने 6980 और चाहता कितने बनाना है 10,000। How many more run does he need? उसको कितने रन और चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो उसकी विश है ना, जो वो चाहता है, जो उसकी विश है उसको पहले लिखेंगे और जो रन उसने स्कोर किए उनको बाद में लिखेंगे और उसके बाद माइनस कर देंगे, क्योंकि इसने क्या पूछा है, उसको कितने रन और चाहिए, यानी कि आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। आप उसकी विश कितने करने की है और उसने स्कोर कितने का बनाया है, उसमें से माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा भाई इतने रन इसको और चाहिए। ठीक है, चलो करते हैं। शेखर wishes to score शेखर विशेष लिख देती हूँ खाली मैं।
10,000 रन। शेखर क्या विश करता है कि भाई उसको 10,000 रन जो है वो मिले, ठीक है। उसके बाद उसको मिले कि कितने, शेखर स्कोर इज इक्वल टू 6,980 रन। इतने रन जो है उसने स्कोर किए, यानी कि उसकी विश थी कि वो 10,000 बनाए और उसने बनाए कितने, 6,980। तो उसको कितने रन और चाहिए, शेखर नीड्स, शेखर को चाहिए, शेखर को कितने रन चाहिए, हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तब पता चलेगा। देखो मैं आपको एक एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपको चाहिए 10 रुपीज और आपके पास 6 रुपीज है, तो आपको कितने रुपए और चाहिए, आप 10 में से 6 को माइनस करके बोलोगे ना कि 4 रुपीज और चाहिए, ठीक है। तो माइनस करते हैं। आपको मैंने एक बार पहले भी बताई थी कि मैथ्स जिस बच्चे का बढ़िया होता है वो कभी भी अपने दोस्तों को, अपने माँ बाप को निराश नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसमें जीरो होने के बावजूद कोई किसी को मना नहीं करता कि भाई मैं नहीं दूंगा। जैसे ये इसके पास गया मांगने, ठीक है, इसको तो चाहिए नहीं, 8 जो है इसके पास गया, तो क्या ये बोलेगा मेरे पास ही नहीं है, मैं कहाँ से दूँ। फिर ये अपने दोस्त के पास जाएगा कि भाई मेरे से 8 मांग रहा है, इसका दोस्त क्या बोलेगा, मेरे से भी 8 9 मांग रहा है। क्या ये बोलेगा अच्छा तू भी मांग ले, वो भी मांग रहा है, मेरे पास खुद के पास नहीं, मैं कहाँ से दूँ। कभी ऐसा नहीं होता। ये एक दूसरे के दोस्तों के पास जाएंगे और लास्ट में हेल्प करेंगे। देखो 1 खत्म हो गया, यहाँ पे बच गई, यहाँ पे हो गए 10, लेकिन इसने इसको दे दिया तो यहाँ पे 10 हो गई, यहाँ बची 9। इसने इसको दे दिया, यहाँ 10 हो गई, यहाँ बची 9। अब 10 में से 8 गई, 0 का तो 0 लिख देंगे, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 9 गए 0 और 9 में से 6 गए 3, यानी कि उसको इतने रन और चाहिए। तो आपका आंसर क्या आएगा, 3020 रन। ओके, आपको ये दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको सेकंड वाला समझ आ गया होगा बेटा। अब मैं आपको थर्ड और फोर्थ वाला समझा रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट सेकंड में आपको करवा चुके, थर्ड में क्या है, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स, यानी जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो कितने वोट लेता है, 5,77,500 वोट्स, ठीक है। एंड हिज नियरेस्ट, और जो उसके सबसे ज्यादा नजदीक है, रिबेल माने विरोधी, जो उसका विपक्षी सबसे ज्यादा उसके नियर पहुंच चुका है, वो सिक्योर करता है 3,48,700 वोट, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन क्या है, यानी कि जिसने विन किया वो है 5,77,500 वोट्स और जो उसके नियर पहुंच गया उसके 3,48,700 वोट, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, कितने मार्जिन से वो जीता, यानी कि कितने के अंतर, कितने वोटों से वो बंदा जीता है जिसने ये इलेक्शन जीता है। तो हम सबसे पहले जो सक्सेसफुल उसने पहले ही लिख दिया है, विन जिसने किया है उसके वोट लिखेंगे क्योंकि उसके वोट ज्यादा है, ठीक है। द सक्सेसफुल कैंडिडेट सिक्योर्ड वोट्स, सिक्योर्ड कितने वोट लिए इसने, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के मैंने आपको पहले ही बताया था, 5,77,500 वोट्स, ठीक है। इसके जो सबसे करीब था, द नियरेस्ट कैंडिडेट सिक्योर्ड इज इक्वल टू, इसने सिक्योर किए 3,48,700 वोट्स। अभी by what margin did the successful candidate win the election? The margin is, यानी कि जो अंतर है वो है, इसको माइनस करेंगे। डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है,
मैंने आपको शुरू में बताया था, टोटल करने के लिए प्लस करते हैं और डिफरेंस निकालने के लिए माइनस करेंगे। आपको मार्जिन बताना है कितने के अंतर से वो हारा है या कितने के अंतर से जीतने वाला जीता है, तो इसके लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों जीरो आ जाएंगे, 5 को कैरी लेनी पड़ेगी, 15 में से 7 गए 8 बच गए, यहाँ 16 हो जाएंगे, 16 में से 8 गए 8 बच गए, यहाँ भी 16, यहाँ 6 में से 4 गए 2 बच गए, और यहाँ 5 में से 3 गए कितने बच गए 2, 15 में से 7 गए 8, यहाँ 16 क्योंकि 6 बचा है ये से कैरी लेगा, 16 में से 8 गए 8 बच गए, यहाँ 6 बच गया, 6 में से 4 गए 2 बच गए, 5 में से 3 गए 2 बच गए। इतने वोट से आपका आंसर क्या आएगा 2,28,800 वोट्स। ये है आपका आंसर, ठीक है। सेकंड देखिए, कीर्ति बुक स्टोर है एक, वो बुक्स बेचता है, ये बोलता है सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891, यानी कि पहले वीक में, इनका फर्स्ट वीक लिखा, पहले वीक में वो लगभग इतने रुपए की जो बुक्स है वो बेचता है, ठीक है। कीर्ति बुक स्टोर है, वो पहले हफ्ते में इतने रुपए की बुक बेचता है। अब जो ये जून का फर्स्ट वीक हो गया, जून के सेकंड वीक में वो बेचता है इतनी बुक्स, इतने रुपए की बुक्स, और जून के फर्स्ट वीक में कितने बेचता है इतनी, इन द फर्स्ट वीक ऑफ द जून, ठीक है। और ये किसका है इन द सेकंड वीक ऑफ द मंथ, यानी कि जून के महीने में सेकंड वीक में इतनी बेची। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ मच द सेल द वीक्स टुगेदर। टुगेदर का मतलब क्या होता है इकट्ठा, टुगेदर में हमें क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा, यानी कि दोनों को इकट्ठा करें तो उसने कितने रुपए की सेल की, इसमें हम क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन सेकंड क्वेश्चन ये करता है इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर, कौन से में ज्यादा सेल हुई। आपको शक्ल देखते ही मतलब आपको नंबर देखते ही पता चलता है, यहाँ 2 लाख की बिकी है, यहाँ 4 लाख की, इसका मतलब क्या है सेकंड वीक में ज्यादा बिकी है, ठीक है। एंड बाय हाउ मच, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाउ मच कितने से मतलब कितने अंतर से। भाई आप बता रहे हो कि भाई सेकंड वीक में ज़्यादा बिकी है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा माइनस, यानी कि डिफरेंस निकालना पड़ेगा। चलो पहला करते हैं, बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक, ऐसे लिख देते हैं फर्स्ट वीक इज इक्वल टू, थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, 2,85,891 बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक इज इक्वल टू 4,07,68 सोल्ड टुगेदर इनको प्लस कर देंगे, 8 और 1 9 9 एंड 6, 15 1 कैरी 8 8 16, 5 और 1 6, 8 का 8, 4 और 2 6, इतने रुपए की। पता चल गया आपको आंसर, फर्स्ट आंसर आपका ये हो गया। अब ये सेकंड में बोलता है कि भाई आप बताओ कौन से वीक में ज्यादा, तो ये तो आपको पहले ही पता चल गया, सेकंड वीक पता चल गया ना। The sale is greater in second week. अब हम बताएंगे भाई कितनी ज्यादा है ना, तो हम क्या लिख देंगे बाय लिख के और यहाँ पे माइनस कर देंगे, बाय यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे 4,07,68 में से किसको माइनस करेंगे 2,85,891 को माइनस कर देंगे, ठीक है। 8 में से बन गए 7 बचे, 16 में से 9 गए कितने बचे 7 ही बचेंगे, 16 में से 9 गए कितने बचे 7, यहाँ भी 16 हो गया क्योंकि इसने इससे कैरी ली, 16 में से 8 गए कितने बच गए
16 में से 8 गए तो 8 बचे। देखो 8 में से बन गया 7, यहाँ 16 हो गए। 16 में से 9 गए क्योंकि इसने इससे कैरी ले ली। 16 में से 9 गए 7 बचे, यहाँ भी 6 बच गया, इसने कैरी ली यहाँ पे। 16 में से 8 गए 8, यहाँ 9 आ गए। 9 में से 5 गए 4, यहाँ 9 में से 8 गए 1, और यहाँ 4 की जगह 3 बच गया था क्योंकि इसने कैरी ले ली थी, तो 3 में से 2 गए 1। ये आंसर आपका। इतने रुपयों से ये ज्यादा सेल हुई है सेकेंड वीक में। ठीक है, आपको फर्स्ट और सेकंड समझ आ गया है, थर्ड और फोर्थ भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको फिफ्थ और सिक्स्थ वाला समझा रही हूँ। ठीक है बेटा, 3, 4 समझ आ गया होगा ना। अब मैं आपको फिफ्थ और सिक्स्थ समझा रही हूँ। ये बोलता है फिफ्थ में फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लिस्ट। लिस्ट का मतलब क्या होता है? लिस्ट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट। लिस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे स्मॉल। लिस्ट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट नंबर। देन कैन बी रिटन बाय यूजिंग द डिजिट्स 6, 2, 7, 4, 3, यानी कि इन डिजिट्स को यूज करके आपको एक बार यूज करना है। इनसे बनी हुई सबसे ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ी और सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर है उनका डिफरेंस बताना है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? आपको माइनस करना। आपको क्या बताना है? डिफरेंस किस किस का? ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर का, जो किन से बनी होगी? इनसे। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप काउंट कर लीजिए नंबर कितने? 5, यानी आपको 3, 2, 2 के पेयर में बनाना होता है इंडियन सिस्टम में। तो आप 3 और 2 के पेयर बना लोगे, यानी कि थाउजेंड्स में है। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं। इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लेंगे 7 को, उसके बाद 6 को, उसके बाद 4, 3 और 2। आपके सारे डिजिट आ गए। 7, 6, 4, 3, 2 सारे डिजिट्स आ गए ना आपके। अब देखिए, अब हम बनाएंगे स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट यानी लिस्ट। यहाँ पे लिस्ट लिखा है तो आप लिस्ट भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, आप इसमें क्या आएगा? सबसे पहले 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 6 और उसके बाद 7। माइनस करते हैं। 12 में से 7 गए, कितने बचे? 5। ठीक है ना, इसने इसको कैरी दी थी तो यहाँ 2 बच गए, इसने इससे कैरी ली। 12 में से 6 गए, 6 बच गए। यहाँ 3 बचा। 13 में से 4 गए, 9 बचे। यहाँ पे 5 बचा क्योंकि इसने भी कैरी ले ली थी। 5 में से 3 गए, 2 बचे, और 7 में से 2 गए, कितने बचे? 5। ये आपका आंसर। ठीक है, ये डिफरेंस है। अब है आपका अगला, ए मशीन ऑन एन एवरेज। एक एवरेज जैसे औसतन एक मशीन जो है वो इतने स्क्रू ए डे में बनाती है, यानी कि एक दिन में इतने स्क्रू बनाती है। ये बोलते हैं ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज ए डे। ठीक है, यानी कि एक दिन में इतने स्क्रू बनाती है। अब ये बोलता है हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। बेटा ये जो सन है इसने सिर्फ आपको पजल करने के लिए लिखी है, क्योंकि सन की ज़रूरत हमें सिर्फ फरवरी में पड़ती है। बाकी सबके तो हम डेज बता सकते हैं, जनवरी में 31 होते हैं, दिसंबर में 31 होते हैं, बता सकते हैं। हम फेब की नहीं बता सकते क्योंकि वो लीप ईयर होता है, कभी सिंपल ईयर होता है, तो उसमें सन की ज़रूरत होती है। बाकी में हमें सन की ज़रूरत नहीं होती है आपको पजल करने के लिए कि 2006 में जनवरी में कितने डे थे। आपको कुछ नहीं सोचना है, जनवरी में 31 डे ही होते हैं और वही लिखना। ठीक है, तो इसमें बोला कि एक दिन में इतने बनाए। अब एक दिन के बता के ज़्यादा दिन की अगर वो पूछेगा तो मल्टीप्लाई होते हैं, क्योंकि ज़्यादा आंसर आएगा। एक दिन का बताया, ज़्यादा का पूछा, ज़्यादा आंसर आएगा। ज़्यादा आंसर कब आएगा? जब आप मल्टीप्लाई करोगे। ज़्यादा का बता के एक का पूछता है ज़्यादा, उसके बाद एक यानी कि कम आंसर कब आएगा? जब डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें? मल्टीप्लाई। तो इसका लिखते हैं मशीन manufactures screws in one day is equal to
2825. Machine manufactures screws in 31 days. क्योंकि जनवरी में 31 होते हैं, जनवरी में कितने होते हैं 31, जनवरी में कितने होते हैं 31 डेज। तो हम क्या लिखेंगे, जनवरी की जगह हम क्या लिख देंगे 31 डेज। तो हम इसको 31 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा एज इट इज वो के वो डिजिट आ जाएंगे, यानी कि 5 2 8 2, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8 एंड 1 2 जा 2। अब क्रॉस करेंगे 3 से 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 एंड 1 7, 3 8 जा 24, 2 कैरी 3 2 जा 6 एंड 2 8। चलो इनको प्लस कर देते हैं, क्या आ गया 5 5 और 2 7, 8 एंड 7 15, 1 कैरी आ गया 4 और 2 6 एंड 1 7, यानी कि 87,575। क्या आंसर आ गया, आंसर है आपका 87,575 स्क्रूज। ओके, आई थिंक आपको ये वीडियो देखने के बाद बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट तो मैंने नहीं करवाई है, 1 to 6 करवाई, वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर बेटा आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपके आगे वाले जो समय वो भी